हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? अभी एग्ज़ाम समर का डे चल रहा है। लगातार आने वाले दिसंबर में एग्ज़ाम ही है, तो आपकी तैयारी कैसी है आप अब ज़रूर लिखें, और यदि थोड़ा बहुत कमी भी है तो उसको कंप्लीट करें। आज मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है कौन सा चैप्टर चल रहे हैं, तो बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में हमने अभी तक आपको 2 वीडियोज दिया है। एक बेसिक वीडियोज पूर्णतः फॉर्मूला पर आधारित थी, और दूसरा जो है कुछ न्यूमेरिकल लेकर के हम आपको बेसिकली समझाने का प्रॉब्लम लेकर के बेसिकली समझाने का प्रयास किया था। आज हम लोग उसी के थोड़ा सा लेवल को आगे किए हैं, और धीरे धीरे आपकी लेवल को हाई किया जा रहा है, ताकि बोट एंड स्ट्रीम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, है ना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करे, है ना। यात्रा करता है 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? किसकी वास्तविक चाल? तो किसकी वास्तविक चाल बोल रहा है? तो मतलब व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी? कल हमने आपको बताया था 2 बातें आप कैटेगराइज कर लीजिए कि धारा के अनुकूल बोले, मतलब धारा की दिशा में 3 बातें सेम होती है। धारा के दिशा में ए बोले तो भी सही। धारा के अनुकूल की बात करें, धारा के अनुकूल, आप में से बहुत सारे लोग शायद इसे जानते होंगे। और अनुप्रवाह है ना, डाउन स्ट्रीम। ये 4 बातें में से कोई भी आपको बोले तो इन सभी का इंग्लिश डाउन स्ट्रीम होगा। और धारा की दिशा में बोले या धारा के अनुकूल बोले या अनुप्रवाह की दिशा में बोले, तीनों का सेंस एक ही होता है। दूसरी बात आपको क्या समझाना चाह रहे थे कि धारा के विपरीत, है ना, धारा के यहाँ पर यदि विपरीत रहे, या आपको बोल दे कि प्रतिकूल मीन्स भी उल्टा होता है ना, धारा के प्रतिकूल, या उधर्व प्रवाह की बात बोले, उधर्व प्रवाह है ना, उधर्व प्रवाह है ना, या विपरीत बोले, प्रतिकूल बोले, या उधर्व प्रवाह बोले, या आप स्ट्रीम बोले, तो इन सभी का भी सेंस आपको समझना है बोट एंड स्ट्रीम में, कि इन चारों का सेंस एक ही होता है और इन चारों का भी सेंस एक ही होता है। मतलब ये धारा के अनुकूल हो गया, ये धारा के प्रतिकूल हो गया। ये जरूर आपको ध्यान रहना चाहिए। हमने आपको बेसिक क्लास में इसको समझाने का अच्छा प्रयास किया है। आप यदि नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि ये जो है बेसिक क्लास पर पूर्णतः आधारित चैप्टर ही है। जो लड़का बेसिक क्लास को देख लिया वो समझिए कि पूरी तरह से जो है इस चैप्टर पर कमांड पालेगा। तो आपको मिलेगा कहाँ? तो आप YouTube चैनल में जाकर के प्रवीण स्टडी क्लासेज लिखिए, आ जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो है ना पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। प्लेलिस्ट ऊपर में लिखा हुआ रहता है वीडियोज प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उसमें जाकर के आप मेरे फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कल हमने कल बताए थे कि नाव की चाल बोले, नाव की चाल की बात करें, धारा के अनुकूल दिया हुआ है, धारा के प्रतिकूल दिया हुआ है, और नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़कर बट्टा में टू करते थे तो हम लोग को आंसर लाइन आ जाता था।
और यदि धारा की चाल पूछता था तो कल हम फॉर्मा डे है ना, हम लोग वहाँ पर बताए थे कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल यदि चाल दिया हुआ हो, है ना, तो धारा की चाल पूछेगा तो हम घटा करके धारा के अनुकूल में से धारा के प्रतिकूल की चाल को घटा करके 2 से भाग करते थे, तो क्या आ जाता था, हमको धारा की चाल आ जाता था। तो आपको वही प्रश्न के आधार पर यह बनेगा। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल कहने का मतलब कि धारा के प्रतिकूल, इसका मतलब हुआ कि धारा के उल्टा, धारा के प्रतिकूल जो है, धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है की दर से, तथा धारा के अनुकूल, किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल की बात करें तो इसकी चाल कितना दे दिया, इसकी चाल दे दिया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और जाहिर सी बात है कि धारा के प्रतिकूल की अपेक्षा जब कोई व्यक्ति या कोई नाव या कोई स्टीमर, है ना, या कोई वायुयान कुछ भी चले, या जहाज, जल पानी का जहाज कुछ भी चले धारा के अनुकूल, तो उसकी स्पीड धारा के प्रतिकूल की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये तो आदम मेरे माइंड में, आपके माइंड में, सबके माइंड में बैठ जानी चाहिए बातें कि हमेशा धारा के अनुकूल यहाँ पर देखिए चाल अधिक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि धारा के प्रतिकूल उसी नाव का चाल धारा के अनुकूल के चाल से बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो कहता है तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, मतलब व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल की बात करें, व्यक्ति की वास्तविक चाल, और आपको हम फॉर्मूला में समझाए भी हैं कि व्यक्ति की वास्तविक चाल या नाव की वास्तविक चाल की बात बोले तो धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल किसकी चाल, व्यक्ति की चाल, बटा 2। इसका मतलब कि 44 हो गया, 44/2 बाय दूनी 44 आ गया कितना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, व्यक्ति की चाल है। यदि धारा की चाल पूछता तो हम धारा के अनुकूल के चाल, धारा के दिशा में के चाल में से धारा के प्रतिकूल दिशा के चाल को घटा लेते और 2 से भाग देते तो धारा की चाल आ जाता। ये हमने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया था, तो जरूर जाकर देखिए। ये पहले प्रश्न था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति, हाँ बस सिंपल सा बात है। मतलब दूरी दे दिया, धारा की दिशा में 10 मिनट में, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है ना। एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति की चाल हम यहाँ पर क्या निकाल लें, एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में धारा के अनुकूल जाता है, धारा के अनुकूल। कौन, व्यक्ति, मतलब धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल, है ना, व्यक्ति की चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। 1 किलोमीटर की दूरी को वो 10 मिनट में जाता है, तो ऊपर में किलोमीटर नीचे मिनट है, तो इसको घंटा में बदले तो हो जाएगा कितना, ये चला जाएगा तो आ जाएगा, काट दीजिए 10 का 60, 6 ऊपर चला जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया क्या, धारा के अनुकूल। और वही दूरी को, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को ही धारा के विपरीत कितनी देर में जाता है, तो 30 मिनट में जाता है। इसका मतलब कि धारा के प्रतिकूल माने उल्टा, प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, प्रतिकूल चाल
धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, तो वही 1 किलोमीटर की दूरी को जाता है और अगर ये 30 मिनट में तय करता है ना। तो इसको मिनट में दिया है तो 30 बटा कितना हो जाएगा 60, 3 दूनी 60, क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा 2 किलोमीटर, 2 गुने 1 है ना, 2 किलोमीटर प्रति 1 घंटा आ गया क्या, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल। देखिए है धारा के प्रतिकूल चाल कम है, धारा के अनुकूल चाल ज्यादा है। हमने बोला भी कि धारा की दिशा में जो चाल होगा धारा के विपरीत दिशा के चाल से बड़ा होगा, यहां पर दिखाई भी पड़ रहा है। तो अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि धारा की चाल पूछ रहा है। यदि व्यक्ति की चाल पूछता है ना, व्यक्ति की चाल पूछता, धारा के विपरीत प्रतिकूल, यहां पर व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि व्यक्ति की चाल पूछता तो हम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते, हमने फार्मूला भी बताया है आपको। यहां पर धारा की चाल पूछ रहा है, मतलब कि धारा की चाल बराबर, तो क्या करेंगे कि धारा के अनुकूल दिशा में जो चाल है उसमें से धारा के प्रतिकूल दिशा के चाल को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आप समझ रहे होंगे। मतलब इस तरह का जब भी मैथ आएगा तो कुछ नहीं, इतना कैलकुलेट करेंगे आंसर लाइन आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। लेकिन हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, मतलब मेथड अच्छा लग रहा होगा, तो आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, है ना, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है कि प्रत्येक गरीब से गरीब बच्चे को भी मुफ्त शिक्षा उपलब्ध हो, है ना। और यदि अच्छा लगे तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 34 किलोमीटर की गति से अनुप्रवाह, अभी हमने बोला अनुप्रवाह की बात करें या अनुकूल की बात करें या धारा की दिशा में बात करें या डाउन स्ट्रीम बात करें, सब एक ही होता है। तो 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव, मतलब कि नाव की चाल यहाँ पर दे दिया, कितना दे दिया, नाव की चाल दे दिया 34 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कैसा चल रहा है, धारा के अनुप्रवाह, मतलब धारा की दिशा में 8 मिनट में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। यही नाव इसी गति से, मतलब गति सेम है, इसी गति से प्रतिप्रवाह कहने का मतलब क्या, उल्टा दिशा में चलते हुए इस दूरी को 9 मिनट में तय करती है। तो धारा की गति क्या होगा, तो आप बताइए कि धारा के अनुकूल तो चाल दे दिया है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल यदि चाल निकाल लें तो धारा की चाल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस धारा के चूंकि धारा की चाल निकालने का रहा है, नाव की चाल निकालने की बात करता तो दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग देते थे। लेकिन यहाँ पर किसकी चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है धारा की चाल, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो आंसर लाइन आ जाएगा। चलिए कैसे बनेगा हम लोग करते हैं। तो धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो कितना दूरी तय कर रहा है, तो दूरी तय कर रहा है 4.8 किलोमीटर, और कितना देर में, तो ये तय कर लेता है 8 मिनट में। तो 8 मिनट है तो इसको घंटा में बदल दें
तो कितना हो जाएगा, 8/60 होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब कैलकुलेट करें इसको तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए तो 60 ऊपर चल जाएगा, या 2 चौके 60, 15 चौके है ना, 2 चौके 8, 15 चौके 60, 2.4 आ गया। और 2.4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 6 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल, है ना। अब जो है के अनुकूल नाव की चाल दे दिया 34 प्लस धारा की चाल, है ना। अब बराबर कितना, मतलब इतना बराबर हम निकाल के लाए 36, तो यहां पर 36 दे देते हैं, दे देंगे कि नहीं। ये कैसे लिखे, इतना बराबर निकाल के लाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका फॉर्मूला होता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है कि नहीं। अरे धारा की दिशा में कोई नाव जा रहा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में कोई नाव यदि बह रहा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल अब प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाता है। तो यहां पर हम इसके बदल इतना लिख दिए, अब बराबर 36 निकाल के लाए थे तो 36 कर दिए। जब इसको धारा की चाल की बात करें तो धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा की चाल बराबर हो जाएगा 36 में से 34 जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर आप समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा शॉर्टकट किया गया है। इतना बराबर हम निकाल के पहले लिया है, कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना। धारा के अनुकूल कल हमने आपको पढ़ाया था कि धारा के अनुकूल निकालने की बात करें, अनुकूल चाल, है ना, धारा के अनुकूल चाल निकालने की बात करता था तो क्या करते थे कि धारा की दिशा में नाव की चाल और प्लस करते थे हम लोग धारा की चाल। यही प्रतिकूल यदि कहता तो यहां पर क्या कर देते, माइनस कर देते। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो इतना बराबर हम लिख लिए इतना, और इतना बराबर पहले निकाल के लिए आए थे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसको घटा लिए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया कि नहीं। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त सिंपल तरीके से कैसे आप अपनी माइंड में इसको कैलकुलेट करिए, मतलब सिंपल तरीके से कैसे इसको ढाला जा सके ये सोचना है आपको। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, और चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा कहता है कि एक नौका मीन्स नाव, एक नौका बी से ए तक, मतलब कि 2 बिंदु है ना, ए से बी मान लीजिए, ए यहाँ है और बी यहाँ है। एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह में, मतलब इधर से इधर यदि आता है तो ऊर्ध्व प्रवाह हो जाता है, अप स्ट्रीम हो जाता है ना, अप स्ट्रीम। ए से बी तक ऊर्ध्व प्रवाह और बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। मतलब कि जब इधर से इधर चलता है और इधर से इधर दोनों तरफ मिला करके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना, DS US, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यानी इधर आता है और इधर जाता है, दोनों तरफ मिला करके उसको टोटल कितना घंटा लगता है, तो 3 आवर्स का टाइम लग जाता है उसको। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी होगा, है ना, कितना होगा। तो बताइए, स्थिर पानी में नाव की चाल दे दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है, यही पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या होगा, है ना। लेकिन इसको बी से ए तक और ए से बी तक जाने और आने में टोटल 3 घंटा का समय लगता है। तब बताइए कि डी से ए से बी तक जाएगा, इसका मतलब कि इधर से इधर जाता तो धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल हो जाएगा कितना बताइए आप,
तो 9 किलोमीटर तो है नाव की चाल, प्लस धारा की चाल कितना है 3, होगा कि नहीं, समय बराबर दूरी बटे चाल, प्लस यही दूरी को फिर ही लौट करके आएगा, तो लौट कर आएगा, इसका मतलब कि धारा के विपरीत आएगा, धारा इधर की ओर बह रहा है, आपको समझना है, इधर की ओर बह रहा है। अब यहाँ से बी से ए तक आता है तो आएगा, तो उस स्थिति में इसकी चाल कितना हो जाएगी, तो 9 - 3 होगा कि नहीं, 9 - 3 होगा। और इसको आने और जाने में, मतलब धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल आने में इसको टोटल 3 घंटे का समय लगता है। मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये समझ रहे हैं। तो दूरी हम d मान लिए, धारा के अनुकूल 9 + 3 हो गया चाल, और धारा के प्रतिकूल हो गया 9 - 3 बराबर 3 घंटा। अब इसको कैलकुलेट यदि करें तो कितना हो जाएगा, d/12 प्लस कितना d/6, 6 दूनी 12 एलसीएम हो गया, तो क्या हो जाएगा d प्लस कितना 2d बराबर कितना 3, तो 3d/12 बराबर कितना 3, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा d बराबर 12 किलोमीटर की दूरी है। ये बात समझ गए। हम क्या किए, दूरी दोनों के बीच हम मान लिए d है ना, धारा के अनुकूल जाता है तो धारा के अनुकूल जाएगा तो नाव की चाल मतलब नौका की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाता है, तो धारा की दिशा में इसको ले गए, इसी दूरी को तय किया है ना, तो दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो जुट गया। ये धारा के प्रतिकूल आ रहा है तो दूरी बराबर क्या, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब इन दोनों को आने और जाने में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टोटल उसको कितना समय लग जाता है, 3 घंटे का समय लगता है। इसको यदि हल किए तो कितना आ गया, 12 किलोमीटर की दूरी है। चलिए, तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये था चौथा प्रश्न। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और 5वां प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि धारा की गति क्या होगी। हाँ, तो आप समझिए, हम पहले पता कर लेते कि धारा की दिशा में उसका चाल क्या होगा। तो 16 कितना जाता है, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है, तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हो गया 28 किलोमीटर, धारा की दिशा में ज़्यादा गया तैर करके, और इसको 5 घंटा ही समय लगता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल हो गया। और धारा के विपरीत दिशा में वो 16 किलोमीटर जाता है, और तब भी उसको 5 ही घंटा का समय लगता है। धारा की दिशा में गया तब भी उसको 5 घंटा लगा, धारा के विपरीत यदि गया तैर करके तब भी उसको 5 घंटा ही लगा। इसका मतलब इसको 5 × 15 और 5 दूनी 10, 3.2 किलोमीटर ये आ गया धारा के विपरीत, है ना। ये आ गया अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में इसकी चाल क्या हो गया, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल चाल आ गया 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति का। और ये हो गया चाल किसका, डाउन स्ट्रीम में जो चाल हो गया इसका 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की दिशा में इतना, धारा के विपरीत दिशा में इतना। तो धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की गति। तो धारा की गति, तो हमने क्या बताया था आपको कि धारा की चाल यदि पूछेगा तो धारा की दिशा में जो चाल ज्ञात है और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल ज्ञात है, उन दोनों को घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, धारा की चाल।
यदि व्यक्ति की चाल पूछता तो धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल और प्लस धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल बटा 2 करते। ये हमने आपको फॉर्मूला में समझाया है। मतलब कि करंट धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की गति, तो धारा की गति कितना हो जाएगा, धारा की गति बराबर हो जाएगा कितना, धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल, तो 5.6 माइनस धारा, माइनस क्यों, क्योंकि धारा की गति निकाल रहे हैं, माइनस कितना हो जाएगा 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बटा है ना 2, तो घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4, 2.4 आ गया, 2.4 बटा 2, इसका मतलब 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल हो गया, ए हो गया धारा की चाल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। हम क्या कर लिए कि धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल पता कर लिए, धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल पता कर लिए, और धारा की गति पूछ रहा था तो हम धारा की दिशा में जो चाल है व्यक्ति का, उसमें से धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति के चाल को घटा के 2 से भाग दे दिए तो धारा की गति आ गया। तो इस तरह से कितना सिंपल मैथ है। लॉ 2 जो है मतलब टाइप 2 जो है हाई लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा वो आपको टाइम टेकन होता है, लेकिन उसको भी हमने बहुत ही फास्ट तरीके से बताने का प्रयास किए हैं, जो आने वाले वीडियोज में आपको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। मतलब कि नाव की चाल यहाँ पर कितना दे दिया, स्पीड ऑफ बोट दे दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उससे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। नदी की धारा की गति होगी। तो यहाँ पर हमको नाव की चाल तो दे दिया, नाव की चाल दे दिया, धारा की चाल तो नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि धारा की चाल बराबर हम मान लेते हैं क्या, v किलोमीटर प्रति घंटा। तब बताइए धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। नाव की चाल है 6 और प्लस धारा की चाल है v। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यहां कर दीजिए, धारा के विपरीत धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा